को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब गाय के लिए आवारा, बेसहारा जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। इनकी जगह पर निराश्रित शब्द का होगा इस्तेमाल। आज राज्य मंत्री जोराराम कुमावत जारी करेंगे इसको लेकर आदेश और आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने गायों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आवारा, बेसहारा जैसे शब्द गाय के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे और दोपहर 3 बजे वो समय निर्धारित किया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जब मंत्री जोराराम इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर सारी ब्रीफिंग की जाएगी। बिल्कुल, जो गाय अक्सर सड़कों पर नजर आती हैं, जिनके कोई मालिक नहीं है, उन्हें आवारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, आवारा, बेसहारा। लेकिन अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी जगह निराश्रित शब्द का इस्तेमाल होगा। बाकायदा इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जोराराम कुमावत, जिसमें ये आदेश देते हुए नजर आएंगे। बताते चले इसके पीछे का इंटेंशन ये है क्योंकि गाय को हिंदू परंपरा में अपने रीति रिवाज में पूजा जाता है, गाय को माता मानी जाती है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भावना को ठेस पहुंचता है और इस तरह के इस्तेमाल जिसको हम पूजते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। इसीलिए ये बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है कि अब आवारा, बेसहारा जैसे शब्दों का प्रयोग गाय के लिए नहीं होंगे, जबकि इनकी जगह पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। गायों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है सौरभ। जी बिल्कुल, अब गायों को आवारा और इस प्रकार बेसहारा जो है वो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो गायें निराश्रित होती हैं या जो सड़कों पर जो है वो घूमती हैं, उन गायों के लिए इस प्रकार के शब्दों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो अब राज्य सरकार ने चूंकि ये पहले ही ये निर्णय ले लिया था, लेकिन अब आज इसके आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे। मंत्री जो जोराराम कुमावत हैं वो इसके आदेश जारी करने के साथ ही गायों के लेकर और क्या कुछ किया जा रहा है उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल सौरभ, इसके पीछे का क्या मोटिव है? क्या किसी की भावनाएं आहत होती थी इन शब्दों से ताकि इन शब्दों को बदला जाए? देखिए, गायों को लेकर जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा से ही सेंसिटिव रही है और इस प्रकार के जब शब्द यूज होते हैं तो एक तरह से भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। इस लिहाज से जो है वो ये निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के शब्द गायों के लिए कम से कम जो है वो उपयोग में नहीं लिए जाए। इस लिहाज से जो है वो ये ठीक है सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आप झुंझुनू से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां मुकुंदगढ़ थाना इलाके के बलरिया गांव में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान जयपुर में मौत भी हो गई है। मृतक जाहिद का शव देर रात पहुंचा बलरिया गांव की धोबी की ढाणी। शव पहुंचने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। तो युवक से मारपीट के मामले में 2 घंटे के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को उठाने के लिए परिजन तैयार नहीं थे, आरोप लगाया गया। और जो प्रदर्शन की तस्वीर है वो समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। युवक से मारपीट का ये पूरा मामला। गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान जयपुर में मौत के बाद प्रदर्शन करते हुए ये परिजन और आरोप लगाया गया। गंभीर आरोप 3 लोगों पर हत्या का यह आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। शव पहुंचने के बाद से स्थिति तनावपूर्ण वहां पर हो गई थी। तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस के द्वारा 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को आखिरकार मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और अभी तक जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने आया है। 21 तारीख को बच्चे को किडनैप किया जी, और ठीक तेलासी में बच्चों को किडनैप करके लेके गए थे। और उसके बाद में उसके साथ एक मेघवाड़ों का लड़का था, उसको छोड़ गए और उसको मार दिया, मार के पेट पे लटका दिया। और ये तो हॉस्पिटल में चला गया। नहीं, इसको भी मार के पेट पे लटका देते और फिर सुसाइड बना देते। वहाँ भी सुसाइड बनाया। तो अभी आपने क्या मांग रखी है? मांग क्या है कि इसके अंदर जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा दिया, जबरदस्ती बॉडी को रात को दफनाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे दफनाएंगे हम?
राजस्थान में एसओजी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और फर्जीवाड़ा करने वाली गैंग्स पर शिकंजा कसा है। और इन सभी के बीच सबसे खास ये है कि प्रदेश में नकल करवाने वाली ब्लूटूथ गैंग। न्यूज 18 की खास खबर में ये हम दिखाएंगे कि कौन है इस गैंग का सरगना और कैसे ये गैंग और इसकी पूरी करतूत उजागर हुई है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस कस्टडी में सिर झुकाए चल रहा ये शख्स नकल गैंग का कोई छोटा मोटा गुर्गा नहीं है, बल्कि ब्लूटूथ गैंग का सरगना है। नाम है तुलछाराम काले। जी हाँ, यही है राजस्थान में ब्लूटूथ गैंग के नाम से कुख्यात गैंग का सरगना। तुलछाराम पर आरोप है कि ना जाने कितनी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल कर ब्लूटूथ से नकल करवाई और उनका चयन करवाया। तुलछाराम इतना शातिर है कि उसने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कभी सिर पर लगे विग को तो कभी पैरों में पहनी हुई हवाई चप्पल को काटकर ब्लूटूथ के उपकरण पे शातिर तरीके से लगवाया। अभ्यर्थियों को इन्हीं ब्लूटूथ की मदद से परीक्षा में प्रश्नों का आंसर नोट करवाया। बताया जा रहा है कि राजस्व भर्ती परीक्षा में तुलछाराम ने दिल्ली में विग खरीदी। स्पेशल तरीके से डिजाइन की गई विग में ब्लूटूथ छिपाकर नकल करवाई। तुलछाराम कालेर और उसके भतीजे पौलव कालेर को एसओजी ने अपनी हिरासत में लिया है। रिमांड के दौरान ये दोनों सरगना कई राज गुजरेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो गैंग है सबसे पहले रीट 2021 भर्ती परीक्षा में सामने आई थी, जिसमें चप्पलों में विग में छुपा करके ब्लूटूथ के जरिए अभ्यर्थियों को नकल करवाई गई। और साथ में खुलासा ये भी हुआ कि अभ्यर्थियों को पहली बार हाई टेक्नोलॉजी के साथ नकल करवाने के मामले में इस गैंग का आमना सामना पुलिस से हुआ था। ब्लूटूथ गैंग के सरगना तुलछाराम कालेर के प्रोफाइल की बात करें तो 57 वर्षीय तुलछाराम कालेर पहले भी भर्ती परीक्षाओं में नकल के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जन्म रामपुर देवानी चूरू, पढ़ने लिखने में रहा अव्वल। 1991 में पुलिस में हुआ भर्ती, हवाला की रकम रखने पर हुआ बर्खास्त। 2007 RAS भर्ती परीक्षा में कामयाबी हासिल की। 2014 रिश्तेदार की जगह डमी कैंडिडेट बनकर SI भर्ती का पेपर देते वक्त पकड़ा गया। फिलहाल जयपुर में अजमेर रोड पर जयसिंहपुरा स्थित एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहता है। राजस्थान पुलिस में सीनियर रैंक की महिला अफसर है पत्नी। कहते हैं ना, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। ऐसा ही तुलछाराम और उसकी गैंग के साथ भी हुआ। इस नकल प्रकरण में पुलिस ने तुलछाराम कालेर के साथ साथ उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया है और आने वाले दिनों में ये रिमांड के दौरान राज उगलेंगे कि आखिरकार कितने लोगों को ब्लूटूथ के जरिए इस परीक्षा में पास करवाया गया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। रीट पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जोधपुर रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम ने रीट पेपर लीक में 3 साल से फरार चल रही 25,000 की नामी आरोपी किरण जाट को गिरफ्तार कर लिया है। बालोतरा की इस मोस्ट वांटेड को जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने पकड़ा है। आपको बता दें कि 25,000 की वांटेड महिला किरण जाट रीट 2021 भर्ती परीक्षा में फरार चल रही थी। किरण जाट की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर इनामी वांटेड को जोधपुर से पकड़ा गया है। 2021 रीट भर्ती परीक्षा में ये फरार चल रही थी और अब जाके पुलिस के हत्थे आई है। मोस्ट वांटेड थी, लगातार पुलिस इनके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस के नाक में दम कहीं ना कहीं हो रखा था और कई सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार 2021 में जो परीक्षा हुई थी और उसके बाद से जब ये संदिग्ध पाई गई, इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई और तब से ये 3 साल से पुलिस को चकमा देकर अलग अलग जगह पे रह रही थी और अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ी है। इनामी वांटेड को आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और इनको पकड़ा गया है। रीट परीक्षा घोटाले में शामिल आरोपियों के वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो साइक्लोनर टीम ने, जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा है, उसके तहत आज एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है।